Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अभी अपने क्लास 12th को कंप्लीट किया है, बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है और नीट 2023 को देने वाले हैं, या उन बच्चों के लिए है जो ड्रॉपर हैं, 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं बट उनका 11th कभी भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है। 11th की वजह से ही, चाहे वो फिजिक्स का 11th हो, केमिस्ट्री का 11th हो या बायो का 11th हो, उसकी वजह से उनमें रैंक अच्छे से अचीव नहीं हो रहा है, उनके मार्क्स में बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है, मतलब उसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये जो वीडियो है 2 लोगों को टारगेट कर रहा है और पूरे एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं पूरे 12 साल का एक्सपीरियंस आपको एक कम टाइम में बताने वाला हूं। और एक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी बताता हूं जो रियल कहानी है। लास्ट टू लास्ट ईयर मेरी एक स्टूडेंट थी, आकांक्षा गर्ग, जो यूपी से थी और उसने 12th का एग्जाम दिया था और एग्जाम देने के जस्ट 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद उसका नीट का एग्जाम था, जैसे कि होता था। थोड़ा सा उसे ज़्यादा टाइम मिल गया था क्योंकि कोरोना था, मुझे अभी याद आ रहा है, थोड़ा कोरोना था तो ज़्यादा टाइम मिल गया था। बट उसने एक ही टाइम में, मतलब एक ही बार में, बिना ड्रॉप लिए नीट को क्रैक कर दिया और आज वो मेरठ के मेडिकल कॉलेज में है। तो यार, जो मतलब जिसने किया है ना, उससे मैंने इंटरव्यू लिया है, आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। तो उसने बहुत सारी चीज़ों को बताया, आज मैं वो भी सारा चीज़ आपसे साथ शेयर करूंगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और लाइक तो एक बनता ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार सिलेक्शन का सिर्फ आप ही हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पूरे 12th को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, और आपने थ्योरी पढ़ा है, थ्योरी को लिखा है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, उसमें कुछ कुछ एमसीक्यू थोड़े बहुत आते हैं और फिर थ्योरी ज्यादा होता है। तो आपने थ्योरी किया है, बस खाली प्रैक्टिस करना है और आप परफेक्ट होंगे और आप इसी साल नीट को क्रैक करेंगे, आपको ड्रॉप नहीं लेने की जरूरत नहीं है। आइए कुछ स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट योर डे विथ रिवीजन ओनली 1 सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को रिवीजन के लाइए, आप मल्टीपल सब्जेक्ट को मत लीजिए, ठीक है। और खासकर क्लास 11th का चैप्टर होना चाहिए। वीडियो के एंड में बहुत सारे मैं चैप्टर का डिटेल भी बताऊंगा, ताकि आप सबको पता चल जाए कि कौन से चैप्टर को सबसे पहले करना है, क्या डे होना चाहिए, कितना टाइम हमें बचा है, सारा चीज पूरा डिटेल वीडियो है ये। तो सबसे स्टेप 1 है, स्टार्ट योर डे विथ रिवीजन ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट पर डे। अगर आपने आज डिसाइड किया है कि मुझे बायोलॉजी का रिवीजन करना है, तो सिर्फ आज बायोलॉजी का ही रिवीजन करिए। अगर आज आपने डिसाइड किया है कि मुझे केमिस्ट्री का करना है, तो सिर्फ केमिस्ट्री का करिए। फिजिक्स डिसाइड किया, फिजिक्स का करिए। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को रिवाइज करना है और वो है क्लास 11th। दूसरा स्टेप ये है कि फिक्स योर शेड्यूल एट 2 to 5 PM फॉर द टेस्ट। आप अपने मतलब कि पूरे जो टाइम टेबल है उसमें 2 से 5 का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 2 से 5 में एग्जाम होगा, तो उसको फिक्स कर दीजिए। उसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, खाली टेस्ट देना है। तो उस दिन आपको टेस्ट देना है और 30 मिनट बाद उसका एनालिसिस करना है। थोड़ा आराम करके 5:30 बजे से उसका एनालिसिस करिए कि कौन से क्वेश्चन गलत हो गए, उस गलत के क्या कारण थे, अगर हम थोड़ा सा रुक जाते, अच्छा करते, तो क्या होता, क्यों गलत हुआ। तो इससे क्या होगा कि आप मल्टीपल चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे। 11th भी रिवाइज हो रहा है, 12th भी रिवाइज हो रहा है, क्योंकि मॉक टेस्ट में, पीवाईक्यू में पूरा 11th 12th दोनों है। तो आपका 12th भी रिवीजन चल रहा है और 11th जो नहीं जानते हैं वो भी जान रहे हैं। तो ये देना जरूरी है। और आप रोज टेस्ट दीजिए, रोज एनालिसिस करिए। बहुत जरूरी है एनालिसिस करना, ताकि आप एनालिसिस के दौरान 12th को रिवाइज करेंगे और 11th को सीखेंगे कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लगा है, कौन सा फॉर्मूला लगा है, कौन सा टॉपिक है, जिससे आप और अच्छा कर पाए। तो ये स्टेप 2 है। स्टेप 3 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप, कैलकुलेट योर रिवीजन जर्नी। आप रिवीजन कर रहे हैं तो देखिए, आप अंधेरे में करते रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कितना छूट जाएगा, कितना रह जाएगा। तो मैंने देखिए कैलकुलेट किया है, आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम डे 7 मई को है, ठीक है। डे लेफ्ट है 51 डेज। जिस दिन इस वीडियो को मैंने रिलीज किया है उस दिन से अगर आपने शुरू कर दिया, या उसके 1-2 दिन बाद भी शुरू कर दिया, तब भी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। 51 डेज है। अब देखिए जरा कि पूरी बायोलॉजी क्लास 11 की बात चल रही है, क्योंकि 12th आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है,
तो क्लास 11th में बायोलॉजी में टोटल 22 चैप्टर हैं, ठीक है। क्लास केमिस्ट्री में क्लास 11th में टोटल 14 चैप्टर हैं और फिजिक्स में टोटल 15 चैप्टर हैं। तो टोटल आपके 51 चैप्टर हो गए, यानी 51 चैप्टर हो गए और हमारे पास दिन भी 51 है ना, कमाल की बात। यानी एक दिन में अगर एक चैप्टर पढ़ते हैं फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायो का, किसी भी चीज का, तब भी आपका कोर्स रिवीजन बहुत ही आसानी से हो सकता है। बट क्लू क्या है कि कुछ कुछ चैप्टर तो बहुत ही आसान है, जैसे लिविंग वर्ल्ड कितना आसान है, उसे एक दिन की जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हैं। बट अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें या पूरे इकोलॉजी सॉरी वो तो 12th में है, अगर मान लीजिए कि स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मॉर्फोलॉजी की बात करें, एनाटॉमी की बात करें, तो उसे वक्त चाहिए। तो आपको अब थोड़ा स्मार्टली गेम प्ले करना है। और फिजिक्स में भी बात करें तो फिजिक्स में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जैसे वर्क एनर्जी पावर कितना बड़ा है, लॉज ऑफ मोशन कितना बड़ा है, एसएचएम कितना बड़ा है। तो आप उसको अब आपके अकॉर्डिंग करना है कि आपको अब टारगेट है कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर किसी दिन नहीं कर पा रहे क्योंकि चैप्टर बड़ा है, तो आपको उस दिन 2 चैप्टर खत्म करना है, तो आप उसका गेम प्ले कर सकते हैं। अब देखिए, हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे क्वेश्चन ना पूछा जाए। और नीट बहुत अनसर्टेनिटी है, आपको कोई ये बता नहीं सकता कि कौन से चैप्टर में कितने कौन सा इंपॉर्टेंट है। बट यस, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिससे हर साल सवाल बहुत ज्यादा आते हैं और उसमें है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर हैं, तो स्टार्ट योर रिवीजन विद ह्यूमन फिजियोलॉजी। रीड डाइजेशन आपको रिवीजन करना है, कैसे करेंगे उसको, अच्छे तरीके से डाइजेशन को पढ़ेंगे अपने एनसीईआरटी से, पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड आप एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। और साथ के साथ 2-3 चैप्टर और पढ़ लीजिए, ताकि फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स को कंप्लीट करना मतलब एक दिन में एक चैप्टर नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा और फास्ट करेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। क्योंकि आपका मैक्सिमम टाइम कम से कम 6 घंटा तो मॉक टेस्ट और एनालिसिस में जा रहा है, और 6 घंटा आप कोई चैप्टर को रिवाइज करेंगे, मतलब 12 घंटा इंसान पढ़ सकता है अच्छे तरीके से, 12-13 घंटा। तो 3 घंटा टेस्ट, 3 घंटा एनालिसिस, और बाकी का जो समय बचता है उसको रिवीजन करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को कंप्लीट करिए, फिर सेल और बायोमोलिक्यूल्स को कंप्लीट करिए, डाइवर्सिटी को कंप्लीट करिए, प्लांट फिजियोलॉजी को, फिर स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को। इस सीक्वेंस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये सारे चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो बहुत अच्छा चांस हो जाएगा कि आप अच्छा स्कोर करें। केमिस्ट्री में मैंने चैप्टर का नाम लिखा है, ध्यान रखिएगा। चैप्टर 12-13 सबसे पहले करना है, जहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड हाइड्रोकार्बन, राइट। चैप्टर 9, 10, 11 फिर करना है हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है, तो उसको उसके बाद करना है। फिर चैप्टर 3 करना है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, नहीं, कभी भी फर्स्ट चैप्टर से नहीं स्टार्ट करना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आसान होता है। आप फिजिक्स में यूनिट, डायमेंशन और मेजरमेंट शुरू कर देते हैं, नहीं यार, नीट में फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से होगा, दूसरा क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से होगा। आपको अब स्मार्ट प्ले करना है कि कौन सा चैप्टर ज्यादा स्कोरिंग है, जिसे हमें सबसे ज्यादा उस पर टाइम देना है और उसमें उसका कमांड कर लेना है, ठीक है। तो चैप्टर 3 फिर करना है पीरियोडिसिटी, चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग, फिर चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए आपके पढ़ाई का, रिवीजन का सीक्वेंस होना चाहिए। फिजिक्स के बारे में बात करें तो चैप्टर 15 से स्टार्ट करिए वेव, फिर 11 थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, 8वां करेंगे ग्रेविटेशन, 5वां करेंगे लॉज ऑफ मोशन, 6 वर्क पावर एनर्जी, 12 थर्मोडायनेमिक्स, 9, 10। अच्छा, ये सारे चैप्टर के डिटेल चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ये सारा चीज मैं भेज दूंगा ताकि आपका रिवीजन बड़ा स्मूथ हो जाए। तो टेलीग्राम से मेरे जुड़ जाइएगा, है ना। फिजिक्स मैंने बता दिया। तो अगर ऐसा आप रिवीजन करेंगे, प्लान करेंगे, तो मेरा दावा है कि आप इसी साल नीट 2023 में काफी अच्छा करेंगे, राइट, काफी अच्छा करेंगे। इसके अलावा क्या है कि मैं प्रतिदिन 8 बजे अनअकैडमी पे बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, जो नीट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप सब 8 बजे अनअकैडमी पे आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।